Good morning, teacher. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, students. कैसा लग रहा है सबको न्यू क्लास में फर्स्ट डे? अच्छा लग रहा है मैम। तो फिर पढ़ाई स्टार्ट करें? यस मैम। आज हम पढ़ेंगे मन के भोले भाले बादल। झबर झबर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपकर झरझर झर बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। बच्चों, यह कविता लिखी है कल्पनाथ सिंह जी ने। तो कैसी लगी सबको कविता? बहुत अच्छी मैडम। ऐसे ही बारिश आती है ना, जबर जबर करके आसमान में दौड़ते हैं काले काले बादल। कितना अच्छा लगता है मन को। कितने भाते हैं ये काले बादल। यस मैम। जब मैम ये आपस में टकराते हैं तब बारिश आती है। हाँ बच्चों, फिर ये किसी को भी नहीं देखते, ना स्कूल गए हुए बच्चों को देखते हैं, ना ऑफिस गए हुए लोगों को देखते हैं। जब इन्होंने बरसना है तो अपनी मर्जी करके ही बरसते हैं ना। और कई कई जगह तो ये तूफान के साथ आते हैं, कहीं कहीं ये बाढ़ ले आते हैं, नदियां नाले भर जाते हैं बारिश से। पर मन को तो बहुत भाते हैं ये काले बादल, मन के भोले भाले बादल। अभी इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। नोट डाउन कर लो और मुझे बताते भी रहना जो मैं पूछूंगी। नहीं समझ आए तो मुझसे पूछना। पहला प्रश्न है तुम्हारी समझ से। सब अपना अपना दिमाग लगाओ और अपने अपने तरीके से बताने की कोशिश करो। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे, बताएगा कोई? जब बादलों में बहुत अधिक बारिश होती है तब नदी नालों में बहुत पानी भर जाने से उनमें बाढ़ आ जाती होगी। इस तरह बादल नदी नालों में बाढ़ लाते होंगे मैं। हाँ प्रिया, बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। दूसरा है, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते होंगे। बादल ढोल कैसे बजाते होंगे, बताएगा कोई? मैम, बादलों में आपस में टकराने से तेज आवाज होती होगी। इस तरह बार बार टकरा कर बार बार गरजते होंगे। उसे सुनकर ऐसा लगता है कि ढोल बज रहे हैं। बिल्कुल सही रवि, वेरी गुड। तीसरा, कुछ तो लगते तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। बादल कैसे शैतानी करती होंगे, बताएगा कोई? यस मैम। बादल कभी कभी तेज आंधी और बारिश करते हैं, कभी कभी रुक जाते हैं, कभी कभी आपस में टकरा कर चमकते हैं, गरजते हैं, कभी कभी नदी नालों में बाढ़ ला देते हैं। इस प्रकार बादल तरह तरह की शैतानी करते हैं। बिल्कुल सही है नू, वेरी गुड। दूसरा प्रश्न है, कौन कैसा? पहला इन्होंने बताया है सूरत सी। कैसी है? चमकीली। और कौन है? थाली। थाली होती है ना गोल सूरत सी, चमकीली सी। फिर है चंदा सा, गोरी, मुखड़ा होता है ना, चंदा सा, गोरा मुखड़ा। फिर है हाथी सा। हम कभी कभी मोटे लोगों को बोल देते हैं ना, भारी भरकम सा, हाथी सा। तो यहाँ पे वो भी आ सकता है, भारी भरकम आदमी। फिर है जोकर सा। जोकर कैसे होते हैं, उन्होंने कैसे अपने नाक लगाई होती है लाल रंग की, मोटी सी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जोकर सा, मोटी नाक। फिर है परियों सा। परियों के होते हैं पंख,
वो भी होते हैं सुंदर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं परियों सा सुंदर पंख। फिर है गुब्बारे सा। गुब्बारे सा फूला हुआ मोटा पेट, तो यहाँ पे वो आएगा। फिर है ढोलक सा। ढोलक सा ढोलक सा बजना। हम कभी कभी डब्बा पीट देते हैं, कभी थाली पीट देते हैं, ढोलक बजाने लगते हैं ना उनसे। अगला प्रश्न है कविता से आगे। क तूफान क्या होता है? बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? बारिश के साथ तेज चलने वाली आंधी को तूफान कहते हैं। बादल ही तेज आंधी और बारिश लाते हैं, इसलिए उन्हें तूफानी बादल कहा गया है। ख साल के किन किन महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं? इसका उत्तर आएगा जून और जुलाई में होती है ना बारिशें ज़्यादा, सावन में, तो आएगा जून और जुलाई में ज़्यादा बादल छाते हैं। ग कविता में काले बादलों की बात की गई है, क्या बादल सचमुच काले होते हैं? इसका उत्तर आएगा कुछ बादल काले दिखाई देते हैं तो कुछ भूरे और सफ़ेद, लेकिन बादल सचमुच काले नहीं होते। ये तो पानी की भाप से बनी बूंदों से बने हुए होते हैं। घ कक्षा में बातचीत करो आपस में तुम सब, और बताओ कि बादल किन किन रंग के होते हैं। मैम बादल काले रंग के होते हैं। मैम भूरे और सफ़ेद रंग के भी होते हैं। मैम सुबह और शाम को वो लाल रंग के भी दिखाई देते हैं। बहुत अच्छा बच्चों, वेरी गुड। अगला प्रश्न है कैसे कैसे बादल। तो तरह तरह के बादलों के चित्र बनाओ। ड्राइंग करनी है इसमें सबने, जैसे जैसे बताए हैं। काले काले डरावने बादल, गुब्बारों से गालों वाले, हल्के फुल्के सुहाने बादल। ख में क्या पूछ रहे हैं? कविता में बादलों को भोला कहा गया है। इसके अलावा बादलों के लिए कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है? नीचे लिखे अधूरे शब्दों को पूरा करें। म से होगा मतवाले बादल, जी से होगा जिद्दी बादल, श से होगा शैतानी बादल, तू से होगा तूफानी बादल। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? यस मैम। अगला प्रश्न है बारिश की आवाज़ें। कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी। पानी के बरसाने की आवाज़ है झर झर झर। पानी बरसने की कुछ और आवाज़ें लिखो। कैसी होती है पानी बरसने की आवाज़ें बारिश जब आती है? टप टप टप, टिप टिप टिप, रिमझिम रिमझिम, धर धर धर, ऐसी आवाज़ें आती है ना। छम छम छम, छप छप छप, झर झर झर। अगला प्रश्न है कैसे कैसे पेड़। बादलों की तरह पेड़ भी अलग अलग आकार के होते हैं। कोई बरगद सा फैला हुआ, कोई नारियल के पेड़ जैसा ऊंचा और सीधा। अपने आसपास अलग अलग तरह के पेड़ देखो, तुम्हें उनमें कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं? सब मिलकर पेड़ों पर एक कविता भी तैयार करो। ठीक है बच्चों, प्लेग्राउंड में जाओगे तो देखना कैसे कैसे पेड़ है, तो फिर उन पे कविता लिखना। जो जो जिसको जैसे जैसे आए वैसे लिख के लाना, ठीक है? कुछ मैं बता देती हूँ। कोई पेड़ पीपल सा विशाल होता है, कोई नींबू के पेड़ सा छोटा होता है, कोई पेड़ बांस जैसा लंबा और पतला होता है, कोई पेड़ नीम सा घना होता है, कोई पेड़ बबूल सा टेढ़ा मेढ़ा होता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया है कुछ अपना देखना प्लेग्राउंड में जाके कैसे होते हैं पेड़, और पेड़ों पे एक कविता तैयार करके लाना। ये तुम्हारा होमवर्क है। ओके बाय। अब मिलते हैं कल अगली क्लास में। हाँ जी, तो आप सबको ये कविता कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसको अपने बच्चों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कविता कैसी लगी। थैंक यू, बाय बाय।